Hello and welcome to the part 2 of the chapter number 9, that is the array and string, right? In part 1, we learn about the arrays, right? What is the array? What are the types of array? In this part, we will learn about the string and different other classes which are available inside java.util. So let's get started. So first is the string. So what is a string? String is nothing but it's a कैरेक्टर एरे, राइट। प्रीवियस के अंदर हमने देखा था कि इफ यू वांट टू स्टोर द नेम, आपको किसी का भी नेम स्टोर करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एरे का कैरेक्टर लेना, कैरेक्टर का एरे डिक्लेयर करना पड़ेगा, राइट। बट उसको हैंडल करने के लिए जावा विल कम अप विद वन सेपरेट न्यू क्लासेस, राइट, दैट इज अ स्ट्रिंग, और इट हैज मैनी बिल्ट इन मेथड एज वेल, सो दैट हमारे जो स्ट्रिंग के अंदर, कैरेक्टर एरे के अंदर जो डिफरेंट ऑपरेशन है वो बहुत सारे इजी हो जाएंगे, राइट। तो स्ट्रिंग के अंदर आप क्या कर सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर स्टोर कर सकते हैं, राइट, दैट वी कॉल द स्ट्रिंग। इसके अंदर हमारे पास एक्चुअली 2 डिफरेंट क्लास है जिसके यूज करके हम स्ट्रिंग के अंदर डिफरेंट ऑपरेशन कर सकते हैं। वन क्लास इज अ स्ट्रिंग एंड अनदर क्लास इज अ स्ट्रिंग बफर, राइट। नाउ स्ट्रिंग इज अ क्लास, तो जनरली हम उसका यूज करने के लिए क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, राइट। और ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए वी हैव द डिफरेंट कंस्ट्रक्टर ऑप्शन अवेलेबल विद द स्ट्रिंग क्लास, राइट। तो लेट्स स्टडी व्हिच आर द डिफरेंट कंस्ट्रक्टर ऑप्शन वी हैव। तो फर्स्ट वन इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दैट मीन्स इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू पास नहीं करेंगे, वो एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा विदाउट एनी वैल्यूज, राइट। द सेकेंड वन इज कैरेक्टर एरे। तो आप इसके अंदर, आपके पास एक कैरेक्टर का एरे है जिसके अंदर वैल्यूज है, ओके, हेलो वर्ल्ड, वो पूरा एरे आप इसके अंदर पास कर दोगे, राइट। तो जो नया स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, इट हैज द सेम वैल्यू एज द कैरेक्टर एरे वैल्यू इज, राइट। थर्ड ऑप्शन, राइट, वो कैरेक्टर एरे के साथ ही है, बट आपको कैरेक्टर एरे पूरा नहीं लेना है, उसमें से कोई स्पेसिफिक वर्ड या पर्टिकुलर पार्ट ही लेना है। तो उसके लिए आप ये कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं। इन दैट आपको एरे का नेम पास करना है, देन कौन से इंडेक्स से उसकी वैल्यू आपको न्यू स्ट्रिंग के ऑब्जेक्ट में कॉपी करनी है, उसका स्टार्ट पास करना है, और नंबर ऑफ कैरेक्टर वो लेंथ में पास करना है, राइट। तो उस एरे में से वो इतने ही कैरेक्टर कॉपी करके न्यू स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। द नेक्स्ट वी हैव इज द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इटसेल्फ, राइट। दैट मीन्स आपके पास कोई एक स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट आप इसके अंदर पास करोगे, राइट। तो फ्रॉम वन स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट इट क्रिएट द न्यू स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट विद द सेम वैल्यूज, राइट। या द लास्ट ऑप्शन वी हैव आप लिटरल, मतलब डायरेक्टली कोई वैल्यू भी दे सकते हैं, ओके। तो डबल कोट्स के अंदर डायरेक्टली आपको जो भी वैल्यू एंटर करनी है वो वैल्यू आप डबल कोट्स के अंदर डाल सकते हैं। तो दिस आर द लिस्ट ऑफ ऑप्शंस, राइट, दैट वी कैन यूज फॉर क्रिएटिंग द स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट। नाउ it use the array of bytes instead of character to save the space for the ASCII character. That means internally जो है वो कौन से फॉर्मेट में वर्क करता है, तो इट वर्क एज अ array of bytes instead of the character, right? तो उसको एज अ बाइट फॉर्मेट में कन्वर्ट करेगा, राइट, एंड आफ्टर दैट उसके अंदर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ओके। सो कंस्ट्रक्टर के अंदर एडिशनली वी हैव वन मोर कंस्ट्रक्टर जिसके अंदर आप क्या पास कर सकते हैं, यू कैन पास द बाइट एरे एज वेल। It's stored in a memory, right, and duplicate literal refers to the same memory location, right, that we have to understand कि आप simply literal create करते हैं, right, तो क्या होता है, और object create करते हैं, दोनों में difference क्या है वो हम समझते हैं, right, so that you will get more idea about this. So in this I have one class string demo. Now यहाँ पर हम simply एक हमारे पास ऑप्शन है, this वे आप रेफरेंस क्रिएट कर सकते हैं hello, and also here string s2 equals to hello, okay। तो ये क्या हो गया, ये सिंपली हमने रेफरेंस क्रिएट किया। तो दिस इज द फर्स्ट वे जिसका यूज करके आप स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं। अनदर वे क्या होता है, राइट, तो अनदर वे इज दैट कि आप न्यू कीवर्ड का यूज करके स्ट्रिंग का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, राइट। तो मैंने यहाँ पर मोर ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, बट दिस टाइम आई यूज द न्यू कीवर्ड,
हेलो। ओके, नाउ पहले ये समझना पड़ेगा कि हमने इस फॉर्मेट में दोनों के अंदर वैल्यू तो सेम है, इसमें क्या डिफरेंस है और न्यू कीवर्ड से डिक्लेयर करते हो इसमें क्या डिफरेंस है, राइट? सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। सो जब भी आप सिंपली स्ट्रिंग ऐसे क्रिएट करते हो विदाउट क्रिएटिंग न्यू ऑब्जेक्ट, और अगर उसके अंदर सेम वैल्यू है देन इट विल पॉइंट टू द सेम मेमोरी लोकेशन, राइट? मतलब इसके अंदर S1 और S2 दोनों में सेम वैल्यू है, तो S1 भी यही मेमोरी को पॉइंट करेगा और S2 भी यही मेमोरी को पॉइंट करेगा, राइट? और सेम थिंग अगर आपने न्यू कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया है, इवन दो यू हैव द सेम वैल्यू इन दैट, राइट, बट इट विल पॉइंट टू दी टू सेपरेट मेमोरी। तो जब भी आप न्यू कीवर्ड यूज करते हैं तो एवरी टाइम न्यू सेपरेट मेमोरी इज क्रिएटेड इवन दो विद द सेम वैल्यू। बट विदाउट न्यू कीवर्ड अगर आप क्रिएट करते हैं तो अगर सेम वैल्यू होगी तो बोथ रेफरेंस एट द सेम मेमोरी लोकेशन, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन, राइट, विदाउट न्यू कीवर्ड एंड विथ न्यू कीवर्ड, राइट? One more important thing that you have to understand, right? So whenever you try to compare the two string, like आपको दो वेरिएबल के वैल्यू कंपेयर करनी है तो जनरली हम क्या लिखते हैं, इफ a इक्वल्स टू b, देन वो क्या करेगा, दोनों की वैल्यू कंपेयर करेगा, राइट? तो मुझे S3 और S4 में यहाँ पर मैंने सेम वैल्यू ही दी है, मुझे ये दोनों की वैल्यू कंपेयर करनी है, तो सिंपली हम क्या लिखते हैं, S3 इक्वल्स टू S4, राइट? तो ऑब्वियसली दोनों की वैल्यू सेम है, तो व्हाट आवर एक्सपेक्टेड आउटपुट, क्या आउटपुट विल बी द सेम। तो यहाँ पर हम प्रिंट कर देते हैं सेम। ओके, सो इसका आउटपुट हम चेक कर रहे हैं कि आउटपुट क्या आ रहा है। So output is different even though it has the same value. Why? Because double equal to will check the address. वो क्या चेक करता है, एड्रेस, वैल्यू चेक नहीं करता है, राइट? और अभी हमने देखा कि न्यू कीवर्ड से आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो ऑब्वियसली बोथ हैव द डिफरेंट एड्रेस, राइट? सो व्हाट इफ यू वांट टू कंपेयर द वैल्यूज, अगर आपको वैल्यू कंपेयर करनी है तो क्या करना है, तो फॉर दैट वी हैव द अगेन डिफरेंट मेथड्स अवेलेबल, राइट? So for that basically we have the 4 different methods, right, in Java to compare values of two string. तो उसके अंदर जो फर्स्ट मेथड है that is the equals method. Equals method क्या करेगी, instead of address it compare the values and if both have the same value then it will return true, otherwise it will return the false, right? तो यहाँ पर अगर आपको वैल्यू कंपेयर करनी है तो what you have to write dot equals S4. Right, this will be our syntax. So if now we check the output with the same thing, then it gives the same. Okay, but equals जो है वो केस सेंसिटिव है, that means यहाँ पर आपने hello कैपिटल में लिखा है और यहाँ पर सिंपली h को आपने स्मॉल कर दिया है, right? And now if you compile and run this thing, तो क्या हो गया, डिफरेंट हो गया, ओके? स्पेलिंग सेम है बट इट्स अ केस सेंसिटिव, बट आपको ये केस सेंसिटिव को इग्नोर करना है तो उसके लिए भी हमारे पास मेथड है दैट यू कैन राइट लाइक इग्नोर केस, कि आप उसके कैपिटल स्मॉल के केस को इग्नोर करो, स्पेलिंग सेम होना चाहिए। सो नाउ अगेन वी गेट द आउटपुट सेम, राइट? तो दिस इज हाउ यू कैन यूज इक्वल्स मेथड टू कंपेयर वैल्यू। वैल्यू कंपेयर करने के लिए वी हैव द अनदर मेथड आल्सो दैट इज द कंपेयर टू, राइट? कंपेयर टू भी दो स्ट्रिंग को कंपेयर करेगी और उसका आउटपुट रिटर्न करेगी। दोनों में डिफरेंस क्या है, तो दोनों में डिफरेंस ये है कि जो कंपेयर टू मेथड है इट कंपेयर ईच एंड एवरी कैरेक्टर एंड इट रिटर्न दी ASCII वैल्यू ऑफ द डिफरेंट कैरेक्टर। दैट मीन्स अगर दोनों स्ट्रिंग सेम है तो वो 0 रिटर्न करेगी, बट दोनों स्ट्रिंग के अंदर कोई भी एक कैरेक्टर डिफरेंस है तो दोनों की ASCII वैल्यू माइनस करेगी और उसका जो डिफरेंस होगी वो आपको रिटर्न करेगी। दैट मीन्स अगर आपको कंपेयर टू इंप्लीमेंट करना है
तो आपको कैसे इंप्लीमेंट करना पड़ेगा, इफ S3 डॉट कंपेयर टू राइट S4, तो अगर सेम है तो वो क्या रिटर्न करने वाली है, जीरो, अदरवाइज नॉन जीरो वैल्यू, राइट। नॉन जीरो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। तो अगर ये इक्वल टू जीरो है बिकॉज इट रिटर्न इंटीजर, देन सेम, अदरवाइज नॉट सेम, राइट। तो अगेन इट प्रोड्यूस द सेम थिंग। यहाँ पर अगर केस सेंसिटिव है तो डिफरेंट दे दिया बिकॉज इट्स अगेन केस सेंसिटिव, कैपिटल एच स्मॉल एच। अगर आपको इसके अंदर भी केस इग्नोर करना है तो वी हैव अनदर मेथड कंपेयर टू इग्नोर केस, राइट। दैट मींस इट इग्नोर द डिफरेंस ऑफ द, दैट इज कंपेयर टू इग्नोर केस, कैपिटल और स्मॉल का डिफरेंस इग्नोर करेगी, राइट। सो दिस आर द फोर मेथड्स दैट वी कैन यूज टू कंपेयर द वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग। डबल इक्वल टू विल कंपेयर द एड्रेस ऑफ बोथ स्ट्रिंग. We have another set of method is also available that we can use for the string. So which are the methods are that? The first method is the length, right? Length is what? It returns the number of characters which are available into this string, right? That means if you want to check how many characters in a particular string, then you can use that method like this as s3.length, right? So we have the 5 characters. So if you compile and run this, then it returns the 5 values, right? The next method we have is the caret method. It not index at caret. तो यहाँ पर आप पर्टिकुलर इंडेक्स पास करोगे, वो इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर अवेलेबल है, दैट विल रिटर्न बाय दिस मेथड, राइट। दैट मीन्स सपोज at this point S3 डॉट कैरेट ऑफ 1 कि 1 नंबर के इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर है, तो इंडेक्स विल स्टार्ट विद 0, राइट। तो S3 ये मेरी स्ट्रिंग है, तो ये H 0 पे है, E 1 पे है, राइट। तो 1 नंबर के इंडेक्स पे कौन सा कैरेक्टर हो गया, E हो गया। So whenever we try to run this, it return the E in this place, right? So output is the E. Then get bytes, right? अगर आपको इसको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, अभी हमने देखा कि वो इंटरनली एज अ बाइट वर्क करती है, तो आपको बाइट्स में कन्वर्ट करना है, तो फॉर दैट वी हैव द गेट बाइट्स. नेक्स्ट इज द गेट कैट्स, राइट? अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर गेट करने हैं तो इसके लिए आपको गेट कैट्स मेथड यूज करनी पड़ेगी, राइट? नेक्स्ट इज द कॉनकेट, आपको दो स्ट्रिंग को कंबाइन करना है, राइट? टू कंबाइन टू स्ट्रिंग वी कैन यूज द कॉनकेट मेथड. नेक्स्ट वी हैव द टू लोअर केस एंड टू अपर केस, राइट? आपको स्ट्रिंग के केस चेंज करने हैं, राइट? इफ यू वांट होल स्ट्रिंग इन अ कैपिटल केस देन वी हैव टू यूज द अपर केस, एंड लोअर केस देन यू हैव टू यूज द लोअर केस मेथड. सो फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग को, देन यू कैन राइट लाइक दिस टू अपर केस. So it converted into the capital. Same lower case will convert into the small case, right? So these are the string class method, right? कि जिसका हम string के manipulation के अंदर use कर सकते हैं, which makes our task very much easier compared to character array. The next class we have inside the java.util library, right? That is the date class, right? You can easily identify कि अगर आपको डेट के साथ कुछ भी वर्क करना है तो टू वर्क विद द डेट यू हैव टू यूज द डेट क्लास, राइट? डेट क्लास के अंदर which are the methods we have. First one is a date constructor. This is the default constructor, and the second is the, इसके अंदर आपको long के फॉर्मेट में टाइम देना है, elapsed time. Now understand what is this elapsed time is. इसके अंदर आपको नंबर ऑफ मिली सेकेंड देनी है. वो मिली सेकेंड कहाँ से काउंट करनी है? दिस इज वन स्टैंडर्ड टाइम, 1 जनवरी 1970. ये डेट से आप जितने भी मिली सेकेंड देंगे उसके बाद में जो डेट आएगी दैट डेट विल रिटर्न बाय दिस मेथड, राइट? तो यहाँ पर अगर आपको मिली सेकेंड दी तो वो काउंट करेगा कि 1 जनवरी 1970 से आपने जितने भी मिली सेकेंड पास किए हैं उसके बाद कौन सी डेट आ रही है, राइट? दैट विल रिटर्न बाय दिस ऑब्जेक्ट. नेक्स्ट इज अ टू स्ट्रिंग. अगर आपको डेट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए टू स्ट्रिंग मेथड इज यूज. नेक्स्ट इज द गेट टाइम. तो सेम, ये आपने जो डेट दी है, राइट? तो सपोज मैंने करंट डेट दी है
तो उसके अंदर तो वो 1 जनवरी 1970 से कैलकुलेट करेगा नंबर ऑफ मिली सेकेंड टिल नाउ, राइट, और जो भी मिली सेकेंड होगी दैट विल रिटर्न बाय दिस डेट. देन इफ यू वांट टू सेट टाइम, राइट, तो अगेन elapsed टाइम का यूज करके these are the same, this is a constructor and this is the method, right, both work the same way. So these are the different methods that we can work with the date. Same, we have the another class, that is the calendar class, right. Calendar class is again available inside java.util package. इसके अंदर we can create the date object, right, और उसका यूज करके आपको पर्टिकुलर उसका कोई फॉर्मेट, कोई इंफॉर्मेशन कैट करनी है, उसके लिए बहुत सारे बिल्ट इन कांस्टेंट अवेलेबल है, राइट. आपने जो डेट की पास की है उसके अंदर आपको स्पेसिफिक ईयर के अंदर ही कुछ वर्क करना है या मंथ के अंदर ही कुछ वर्क करना है, राइट. तो आपको पर्टिकुलर उस डेट का कुछ पार्ट ही चाहिए फॉर परफॉर्मिंग एनी कैलकुलेशन. तो फॉर दैट वी आर यूजिंग द कैलेंडर क्लास फॉर द ऑपरेशंस, राइट. सो यहाँ पर उसके कांस्टेंट बहुत क्लियर है. अगर आपको ईयर पार्ट चाहिए तो आप ऑब्जेक्ट नेम डॉट ईयर लिख सकते हो, तो उसका आपका ईयर ही रिटर्न करेगा. देन इफ यू वांट टू गेट मंथ, डेट, डे ऑफ मंथ, मतलब ये डेट ही रिटर्न करता है. आवर, ये 12 आवर के नोटेशन में देगा, और आवर ऑफ डे कांस्टेंट यूज करोगे तो ये 24 आवर की नोटेशन में पास करता है. नेक्स्ट वी हैव द मिनट, सेकेंड. इफ यू वांट के एएम या पीएम के साथ चाहिए आपको आउटपुट, देन यू कैन हैव टू पास एएम पीएम, राइट. एएम होगा तो एएम रिटर्न करेगा, पीएम होगा तो पीएम रिटर्न करेगा. नेक्स्ट इज द डे ऑफ वीक, राइट. डे ऑफ वीक कैसे स्टार्ट होता है? संडे विल कंसिडर एज 1, मंडे मीन्स 2, ट्यूसडे मीन्स 3, सो ऑन, राइट. तो जो भी डेट होगी उसका आपको डे ऑफ वीक मिल जाएगा. वीक ऑफ मंथ, ये मंथ का कौन सा वीक है, राइट. नेक्स्ट वीक ऑफ ईयर, राइट. तो पूरे ईयर का ये कौन सा वीक है, राइट. करंट वीक, जो करंट डेट है वो कौन से वीक के अंदर फॉल ऑन होती है वो रिटर्न करेगा. डे ऑफ ईयर, राइट. सो डे ऑफ नंबर 365 डेज होते हैं, राइट. उसमें से ये पर्टिकुलर डेट है वो कौन से नंबर का डे है पर्टिकुलर ईयर के अंदर, दैट विल रिटर्न बाय दिस, राइट. तो पर्टिकुलर दिस क्लास विल हेल्पफुल whenever you want to get particular thing from your date and perform calculation in that, right. So we have studied the string, date and calendar class for performing different operation. I hope all is clear to you. Thank you.